हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। कभी कभी लिखते या बोलते समय हम पूरे वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द से ही काम चलाना चाहते हैं, तो ऐसे स्थानों पर हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करने से जो भाषा होती है वो बहुत सुंदर बनती है। इसलिए हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो अब हम आपके सामने एक ऐसी सूची प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त होगी। वहां पर पूरा एक वाक्य लिखा होगा और जिसके लिए एक शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे, देखिए। जैसे कि जो लोहे का काम करता है उसे हम कहते हैं लोहार। क्या कहते हैं? लोहार। और जो सोने का काम करता है उसे कहते हैं सुनार। क्या कहते हैं? सुनार। और जो लकड़ी का काम करता है उसे कहते हैं बढ़ई। क्या कहते हैं बच्चों? बढ़ई। आगे देखिए, जो बोल नहीं सकता है उसे कहते हैं मूक। क्या कहते हैं? मूक। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। और जो थोड़ा बोलता हो उसे कहते हैं अल्पभाषी। क्या कहते हैं? अल्पभाषी। और जो नगर में रहने वाला होता है उसे कहते हैं नागरिक। अब गांव में रहने वाले को कहते हैं ग्रामीण। क्या कहते हैं? ग्रामीण। और जो मांस खाता है यानी मांस खाने वाले को कहते हैं मांसाहारी। जो सब्जी खाने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं शाकाहारी। और फल खाने वाले को कहते हैं फलाहारी। क्या कहते हैं बच्चों? फलाहारी। अगला देखिए, जो जल में रहता हो यानी कि जलचर। और जो शिकार करता हो उसे कहते हैं शिकारी। और जो चित्र बनाता है उसे कहते हैं चित्रकार। क्या कहते हैं? चित्रकार। और जो अन्न उगाता है उसे कहते हैं किसान। क्या कहते हैं? किसान। जो प्रतिदिन हो रोज हो उसे कहते हैं दैनिक। जो सप्ताह में होता है उसे कहते हैं साप्ताहिक। जो 15 दिन में एक बार होना हो उसे कहते हैं पाक्षिक। और जो वर्ष में एक बार होना हो उसे वार्षिक। जैसे कि हमारी परीक्षा, वार्षिक परीक्षा साल में एक बार होती है। अब देखने वाले को कहते हैं दर्शक। क्या कहते हैं? दर्शक। सुनने वाले को कहते हैं श्रोता। क्या बोलते हैं? श्रोता। पढ़ने वाले को कहते हैं पाठक। जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? पाठक। और मीठा बोलने वाले को कहते हैं मृदुभाषी। क्या कहते हैं? मृदुभाषी। सत्य बोलने वाले को कहते हैं सत्यवादी। क्या कहते हैं? सत्यवादी। जो कभी ना मरे, जो कभी नहीं मर सकता उसे कहते हैं अमर। जिसकी चार भुजाएं होती हैं यानी कि चतुर्भुज। जहां छात्र रहते हो यानी छात्रावास, जिसे इंग्लिश में हॉस्टल कहते हैं। अब जिसे भय ना हो उसे डर ही नहीं लगता, वो होता है निर्भय। जो दिखाई ना दे यानी अदृश्य। जो पीने योग्य हो पेय। जिसका भाग्य अच्छा हो यानी कि सौभाग्यशाली। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना। चलिए बच्चों, टाटा, बाय बाय।